हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो बीएससी थर्ड ईयर में हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी बुक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये आज है आपका लेक्चर नंबर 3। तो इससे लास्ट टर्न पर हमने इसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो आपकी यूनिट में आपको बता देती हूँ। आपका चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कि उन कंपाउंड्स के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे जो मेटल कंटेन करते थे। तो अब इसमें हमने लास्ट टर्न पर आपको एक टॉपिक कराया था जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है वो सबसे पहले लास्ट वाला लेक्चर नंबर जो 2 है वो पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से कवर करके चलोगे तो आपको आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लास्ट एंड पर हमने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले बनाया कहाँ से गया था। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, 1900 में प्रिपेयर किया था। किससे प्रिपेयर किया था? RH जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में करके प्रिपेयर किया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टीज के बाद उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस कर भी ली थी। 5 या 6 के अराउंड एप्लीकेशंस हम उसमें कर चुके थे, जिसमें हमने क्या क्या बनाया था। एक तो आपका एल्केन बनाया था, एल्कीन बनाया था, एल्काइन बनाया था और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन भी बनाया था इसमें। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, तीनों टाइप के अल्कोहल बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे तीनों टाइप के अल्कोहल्स कौन से होते हैं। तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और आपका टर्सरी अल्कोहल, ये तीनों टाइप के अल्कोहल आज हम इसमें प्रिपेयर करेंगे। किससे प्रिपेयर करेंगे? हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखिए, इसमें आज की रिएक्शन आपका जो भी नंबर हो वो डाल लीजिए। मेरे हिसाब से तो 5 या 6 रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल होती क्या है ये तो आप सभी जानते होंगे। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? देखो, मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जुड़े हुए कार्बन पर अगर आपकी एक ग्रुप प्रेजेंट होता है इस तरह से तो प्राइमरी, और अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन पर 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से तो सेकेंडरी, और अगर इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन पर 3 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो ये होता है टर्सरी। बेटा वैलेंसी बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से वैसे तो यहाँ आएगा CH2, यहाँ आएगा CH और यहाँ आएगा C, ठीक है। तो इसी तरह से आपके ये होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी अल्कोहल किस तरह से प्रिपेयर होता है तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा एग्जांपल इसका। इसे आप फॉर्मेल्डिहाइड से बना सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनाओगे और क्यों बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड से? तो सबसे पहले RMgX जो होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें आप खुद कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक R ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक R ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमें इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक तो OH की जरूरत है और एक कार्बन चाहिए हमें ज्यादा कार्बन तो नहीं चाहिए, तो हम इसमें मिलाएंगे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिलाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है आपका HCHO, ये होता है बेटा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। सिंपल ऐसे ही रिएक्शन होगी, यानी कि ईथर की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने करना है बॉन्ड डिसोसिएट। जैसे अब तक बॉन्ड डिसोसिएशन करते आए हो सेम उसी तरह से होगा। ये बॉन्ड आपका इधर डिसोसिएट होगा, पार्शियली माइनस, इस पर आएगा पार्शियली प्लस। ठीक इसी तरह से ये वाला बॉन्ड किधर डिसोसिएट होगा? ऑक्सीजन की तरफ, इस पर पार्शियली माइनस और इस पर प्लस। बस आपने क्या करना है, अपोजिट साइन वाले एक दूसरे के साथ जोड़ देने हैं। जैसे ये वाला पॉजिटिव है, इसके साथ ये वाला R जुड़ जाएगा। किस पर जुड़ेगा? कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? MgX जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या मैं इन दोनों H को इस तरह से लिख सकती हूँ? बताओ, इस तरह से लिखा जा सकता है? बेटा बिल्कुल लिख सकते हो इसमें। और इस वाले ऑक्सीजन से एक बॉन्ड तो हमने डिसोसिएट कर दिया, एक बॉन्ड रह गया ऑक्सीजन और इससे कौन जुड़ा है? MgX। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपको इसमें वाटर
मिलाना है। क्या मिलाना है? वाटर, यानी कि इसमें मिलाओगे आप H2O। H2O मिलाने पर क्या होगा? H2O मिलाने पर बेटा ये आपका डिसोसिएट होगा H में और OH में। HOH में जब ये डिसोसिएट होगा, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ऑक्सीजन की। इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। जब हम H2O को डिसोसिएट करते हैं तो H पर कैसा चार्ज आता है? पार्शियली पॉजिटिव, OH पर पार्शियली नेगेटिव। बस हो गया काम। ये आपका H जुड़ जाएगा इधर और ये OH जुड़ जाएगा इधर। ये आएगा आपका यहाँ से RCH2OH और ये आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर कौन? Mg, एक साइड X आ जाएगा और एक साइड OH आ जाएगा। ये बेटा आपका यहाँ से बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? एक और तरीका बताती हूँ। इसे आप प्राइमरी अल्कोहल को साइक्लिक ईथर से भी प्रिपेयर कर सकते हो। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर क्या होता है? ईथर तो होता है ROR। अब साइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब है जो आपका सभी कॉर्नर से बंद हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? CH2, ये भी CH2 ले लें। और अब हमने CH2 क्यों लिया है? क्योंकि हमें क्या करनी है? वैलेंसी भी ध्यान में रखनी है, वैलेंसी भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे देखो इसमें ठीक इसी तरह से आपको इसमें RMgX मिलाना है। RMgX प्रेजेंस किसकी लोगे? ईथर की लोगे। क्यों लेनी है प्रेजेंस? लास्ट टर्न पे प्रॉपर्टीज कराई थी ना, उसमें बताया था कि ईथर की प्रेजेंस क्यों लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे क्या करोगे इसमें? आगे क्या करोगे इसमें बताओ? आपका बॉन्ड डिसोसिएट होगा। कोई सा भी बॉन्ड डिसोसिएट कर सकते हो। ये वाला करना चाहो ये कर सकते हो, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करना चाहो ये कर सकते हो। ठीक इसी तरह से पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। R पर नेगेटिव, Mg पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बस आपने अपोजिट साइन वाले एक साथ जोड़ने हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? CH2, इसके साथ कौन जुड़ेगा? R। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ? RCH2। अब इस CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला CH2। ये वाला CH2 इधर आ गया। अब इस CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा? ये वाला MgX जुड़ेगा। ये आ गया। क्लियर हो गई? अब इसके बाद आप क्या करोगे? ठीक इसी तरह से जैसे इसमें H2 मिलाया है, बस ऐसे ही H2O मिलाना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? प्लस करोगे H2O, प्लस करोगे H2O। ठीक इसी तरह से आपका डिसोसिएट होगा, प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा RCH2, CH2OH और आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर कौन निकलेगा? MgXOH। ठीक है, ये आपकी क्या प्रिपेयर हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है? आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट रिएक्शन आज की कंप्लीट। अगर आपने रिएक्शन नोट नहीं की है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम हमारी सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो बेटा, नेक्स्ट अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे कीजिए वीडियो और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो सेकेंड रिएक्शन है आपकी सेकेंडरी अल्कोहल। अब आपको मैंने अभी बताया था, जब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि सेकेंडरी अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जो आपके फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होना चाहिए, उस पर दो साइड से बॉन्ड होनी चाहिए। तो यानी कि हमें टोटल कितने R की जरूरत है? हमें यहाँ पर इस टाइप का ग्रुप चाहिए, ऐसे। अब ये कैसे बनेगा? हमारे पास एक R तो प्रेजेंट है, हमें कितना चाहिए? एक R चाहिए और एक C चाहिए। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है कि जहां से हमें OH भी मिल जाए, ये वाला एक कार्बन भी मिल जाए और एक एल्काइल ग्रुप भी मिल जाए? तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO होता है ना, ये इस तरह से। तो देखो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी आ जाएगा, इसमें आपका कार्बन भी आ जाएगा और R भी आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लेंगे RCH डबल बॉन्ड O। इस बार मैं आपको बॉन्ड डिसोसिएट करके दिखाऊंगी इस बार भी। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्या होगा? बिल्कुल जैसे पहले हुआ था, सेम उसी तरह से। ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, R आपका नेगेटिव
और ये आपका MgX क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। R जुड़ेगा C पर और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgX। क्लियर है? आगे देखिए, RCH, इसके साथ कौन जुड़ेगा, ये वाला R, ये मैं ऊपर जोड़ूंगी और यहाँ पर आपका एक बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, दूसरा रह रहा है ऑक्सीजन, इससे जुड़ेगा आपका MgX। ठीक है, आगे क्या करना है, वाटर मिलाना है। जो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपकी ये अल्कोहल्स बनाने के जो मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसमें अगर आप इस तरह से अनस्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ अगर पहुंच गए, इसमें आपका इस तरह से कोई ग्रुप आ रहा है जिसमें आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सारा कंपाउंड अलग कर देना है, बस आपको अल्कोहल निकालनी है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप वाटर मिलाओगे। ठीक है, देखो आगे, इसमें क्या करोगे, H2O, जैसे इसे जस्ट पहले वाली रिएक्शन में किया था ऐसे ही इसमें करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका RCH, ये R और इससे जुड़ा है OH, और इसके साथ क्या करोगे, ये आपका रिमूव हो जाएगा Mg, ये आएगा यहाँ पर X एक साइड और एक साइड OH, बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आपका हो गया प्रिपेयर। ठीक है, आगे देखो, इसमें पहले इसका स्क्रीनशॉट लो अगर नहीं लिया तो। और मैं एक चीज बताती हूँ आपको पहले ही, वो चीज ये है, आप यहाँ पर होमवर्क के लिए क्या करोगे, मैं आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि जब तक आप रिएक्शंस खुद से नहीं करोगे आप समझ में नहीं आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऊपर ऊपर से रिएक्शन पढ़ ली याद रह जाएगी, तो 100% गारंटी देती हूँ उस चीज की कि भूल जाओगे। जब तक रिएक्शन खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस कार्बन इस अल्काइल ग्रुप पे CH3 लेना, इस पर C3H7 लेना, या फिर C2H5 ले सकते हो। अलग अलग ग्रुप रख के देखो, रिएक्शन करो, जब तक रिएक्शन ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल आंख बंद करके रिएक्शन करने वाली प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक रिएक्शन करते चले जाओ। बहुत ही ज्यादा आसान होती है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो आगे, थर्ड रिएक्शन है टर्सरी अल्कोहल। अब ठीक इसी तरह से ये भी होगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको मिलाना है, क्या मिलाओगे, जो आपके 3 कार्बन आ जाए, यानी कि 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएं, तो इसमें आपको मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाओगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखो। इसमें आपको मिलाना है, क्या मिलाओगे बताओ, जो आपके 3 कार्बन आ जाए। देखो, एक हमारे पास है तो हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ 2 कार्बन की जरूरत है, तो यानी कि आपको यहां से मिलानी है सिर्फ कीटोन। यहाँ कीटोन मिलाओगे, बॉन्ड डिसोसिएट करोगे जैसे अब तक होते आए, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप कार्बन पर आ जाएगा और Mg वाला ग्रुप ऑक्सीजन के पास। ठीक है, चलो यहाँ आ गया ROMgX। इसके बाद क्या करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, यानी कि इसमें H2O मिलाओगे। H2O मिलाने पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो O इधर और H इधर, और ये इधर क्यों आ रहे हैं, तो वीडियो को सबसे पहली वाली रिएक्शन पर लेकर जाओ और वहां देखो कि ये आपका OH इधर क्यों आता है और H इधर क्यों आता है। ठीक है, बताया है आपको अभी। ठीक, यहाँ पर आ गया आपका R, ये आ गया OH, और ये आ गया आपका MgXOH। क्या OH ऊपर लिख लो, X नीचे लिख लो, मर्जी है। ये बन गया आपका टर्सरी अल्कोहल। अब इसके बाद बताया आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है होमवर्क। अलग अलग ग्रुप लेने हैं, अलग अलग ग्रुप लेकर रखोगे तो आपका कीटोन से अलग अलग टाइप के आपका टर्सरी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा, और उनके नेम भी लिखोगे आप। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कीटोन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ बेटा। जो आपका कीटोन है ये है आपका, इससे पहले वाला एल्डिहाइड था, और फर्स्ट जो प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर की थी वो फॉर्मेल्डिहाइड से प्रिपेयर की थी। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तीनों टाइप के अल्कोहल हमारे हो चुके हैं प्रिपेयर। देखो नेक्स्ट है आपका ईथर। ईथर आपको किससे प्रिपेयर करनी है, सबसे पहले ले लो आपका RMgX, जो आपका है जिससे आपको रिएक्शन करानी है या जिसकी रिएक्शन देखनी है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका ईथर होता है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप मेथाइल ईथर का हेलोजन का डेरिवेटिव ले लो। किस तरह से, देखो
हेलोजन डेरिवेटिव मतलब हेलोजन। अब मैं आपको बताऊं हेलोजन में कुछ भी आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, कोई भी आपका यहाँ पे हेलोजन में आ सकता है। तो यहाँ पर किस तरह से लोगे ईथर का, मिथाइल ईथर का हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखो हेलोजन आ गया, CH2, सी के एक कार्बन के लिए क्या आते हैं मिथाइल, और किसका लेंगे डेरिवेटिव ईथर का लेंगे। ईथर में RO आता है ना, तो RO R, इस वाले R की जगह पर हमने क्या ले लिया CH2X ले लिया। X आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपने लेना है किसकी प्रेजेंस लोगे, ईथर की प्रेजेंस आपको यहाँ से लेनी है और यहाँ पर आपको हीट करना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो आपका बॉन्ड इसी तरह से डिसोसिएट होगा। आप देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे डिसोसिएट होगा आपका ये जो आपका MgX है ये X के साथ चला जाएगा। बॉन्ड सिंपली इसी तरह से प्रिपेयर जो होंगे डिसोसिएट होंगे, प्रिपेयर एंड डिसोसिएट, वो कैसे होंगे देखो इसमें भी बता देती हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये आ गया इधर आपका नेगेटिव, इस पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका किधर डिसोसिएट होगा, इधर, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। अब समझ में आ गया कैसे आ रहा है। R किसके साथ जाएगा, R CH2OR। क्या यहाँ पर ईथर बना या नहीं बना, कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये आपका रिमूव हो गया MgX2, ठीक, ये आपका ईथर प्रिपेयर हो चुका है, ठीक। आगे देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आगे देखो और क्या बना सकते हो इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर देखो कैसे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका इस तरह से होता है COOH। अब आपके पास क्या है, बस एक RMgX है। अब इसके बेसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से प्रिपेयर होगा, बहुत आसान है। देखो आपके पास R है, R की ही जरूरत है इसमें क्या जरूरत है, आपके पास इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन नहीं है, इसकी जरूरत है। कैसे आएंगे ये, कैसे आएंगे, बहुत आसान है। कैसे आसान है, अब आप कहोगे कि आप तो सब चीज आसान बताती हो। देखो ये है आपका, आपको लेनी है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेनी है, जो आपको लेनी है यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट करोगे। अब चाहो तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट कर लो या ये वाला कर लो, बात एक ही है, दोनों तरफ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। इस पर आएगा आपका नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, अब इस पर आएगा आपका नेगेटिव और इस पर आएगा आपका पार्शियली पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो हाइड्रोजन भी चाहिए, हमें हाइड्रोजन कैसे मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक रिएक्शन इनिशिएट नहीं करोगे फाइनल प्रोडक्ट पर नहीं पहुंच पाओगे। तो फिलहाल जो चीज हमारे माइंड में आती है सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करो। अगर आपको यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये CO2 मिलाकर हमारी इस चीज की कमी पूरी हो रही है, तो पहले उसी से रिएक्शन स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप आप अपने प्रोडक्ट पर भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये वाला CO किसके साथ जुड़ेगा, R के साथ जुड़ेगा। कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ RC डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OMgX, लिखा जा सकता है बेटा। तो देखो ये R, यहाँ इस ग्रुप को मैंने ऐसे लिख दिया, एक बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, एक बॉन्ड बचा हुआ है, इससे कौन जुड़ा है MgX। इसके बाद क्या करोगे, इसमें मिलाओगे जैसे अब तक करते आए हो H2O, क्या मिलाओगे H2O मिलाओगे, H2O मिलेगा, कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, OH इधर H इधर, क्या यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया, खुद बताओ, देखो और बताओ क्या यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल कराती हूँ, आपने लेना है वेलेरिक एसिड। एग्जांपल बताती हूँ मैं इसका, वेलेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड में आपको खुद प्रिपेयर करना है, मैं बता देती हूँ इसका जो कॉमन नेम है वो है पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, लेकिन प्रिपेयर आप खुद करोगे, ठीक इसी तरह से प्रिपेयर होगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ ग्रुप रखना है, और वो किस हिसाब से रखोगे बताते हैं। वेलेरिक एसिड का फॉर्मूला आपका होता है, इसमें आपके क्या होते हैं
हैं, 4 कार्बन होते हैं, C4H9COOH, ये होता है आपका वैलेरिक एसिड। अब बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ग्रुप में इस R की जगह C4H9 रखना है, बाकी रिएक्शन आपकी सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये हो गई। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट प्राइमरी अमीन, अमीन प्राइमरी कैसा होता है, RNH2, NH2 ग्रुप जोड़ना है, लेकिन हमारे पास क्या है, RMgX है। अब हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है MgX की जगह पर NH2 आ जाए, MgX की जगह पर NH2 आ जाए और ये रिमूव हो जाए। तो देखो मैं एक चीज बताऊं, ये आपका जो रिमूव होता है MgX, सबसे आसान तरीका है इसको रिमूव करने का, या तो इसमें H2O मिलाओगे या फिर क्या मिला सकते हो इसमें ऐसा ही हेलोजन मिला दो। क्या मिला दो, हेलोजन मिला दो। तो यहाँ पर आप इसको क्लोरामीन ले लो, Cl क्लोरामीन होता है, ClNH2 क्लोरामीन होता है ये, ClNH2 की जब आप बेटा इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये इधर और ये इधर। ये आपका कैसे डिसोसिएट होगा, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू NH2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो यहाँ से RNH2 तो एक साथ जुड़ जाएंगे और MgXCl आपका रिमूव हो जाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन थी ये आपकी, बस आपको करनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप कौन सा कंपाउंड मिला सकते हो इसमें बनाने के लिए, उसके बाद आपकी जितनी भी रिएक्शन होंगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक। ये आ गया आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये हो गई आपकी एक और रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्या बना सकते हो, नेक्स्ट में आप इसमें एल्काइल साइनाइड बनाओ, एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड क्या होता है, साइनाइड CN होता है, एल्काइल में क्या आ जाएगा, R ग्रुप आ जाएगा, R ग्रुप आ जाएगा, यानी कि RCN बनाना है। कैसे बनेगा, RMgX, क्या लोगे, ईथर, थोड़ा सा करोगे इसको गर्म। अब यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर क्या लिया था, क्लोरामीन लिया था, यहाँ पर क्या लोगे, ClCN ले लो, ठीक है, ClCN ले लो। ये क्या होता है, साइनोजन क्लोरीन, साइनोजन क्लोरीन, ठीक है। बॉन्ड बिल्कुल इसी तरह से डिसोसिएट होंगे, R किसके साथ आएगा, CN के साथ आएगा, MgX के साथ कौन निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से आपका एल्काइल साइनाइड भी प्रिपेयर हो गया। आगे नेक्स्ट बनाएंगे थायोमरकेप्टन, मतलब थायो अल्कोहल, या जिसको मरकेप्टन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल या मरकेप्टन। मरकेप्टन का सबसे मोस्ट कॉमनली यूज बताओ, मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज होती है, डेली लाइफ में यूज की जाती है मरकेप्टन जो होती है, वो आप बताओगे, ठीक है। तो देखो इसमें किस तरह से प्रिपेयर होगा, RMgX लो। अब मरकेप्टन में क्या होता है, मरकेप्टन का फॉर्मूला कैसा होता है, मरकेप्टन होता है आपका बच्चों RSH, ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये मरकेप्टन का होता है। अब मरकेप्टन में किसकी जरूरत है, हमें S सल्फर की जरूरत है, वो कहां से आएगा, सल्फर मिला दो इसमें, या तो इसमें मिला दो सल्फर, या इसमें मिला दो सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स, 8 मिला दो इसके। अब इसमें सिंपल ऐसी रिएक्शन होगी, क्या होगी रिएक्शन में आपका, यहाँ से ये आएगा आपका, यहाँ से ईथर, आपको करना है इसको गरम थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड जो दिख रहा है, इस बॉन्ड के बीच में आके सल्फर फंस जाएगा, कैसे, कुछ इस तरह से RSMgX। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको यहां से क्या करना है, इसके बाद इसमें आपको हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O मिलाना है। H2O मिलाने पर क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये कैसे हम यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे और कैसे ग्रुप रखेंगे, बहुत आसान है। कैसे, H+OH- ये आ गया। अब ये जब बॉन्ड डिसोसिएट करोगे तो आपका Mg कैसा होता है, Mg कैसा होता है सल्फर की कंपैरिजन में,
इस पर आपका होता है, इस पर आएगा आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एक बेसिक तरीके से जो समझा रही हूँ मैं आपको, जो आपका ये होगा H होगा वो S के पास जुड़ जाएगा, OH इस बार Mg के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? Mg के पास जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा? RSH और ये आपका MgX OH आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका थायो अल्कोहल या मरकैप्टन, ये है आपका थायो अल्कोहल या मरकैप्टन। मरकैप्टन मोस्ट कॉमन यूज बोला था ना, मरकैप्टन का यूज किया जाता है एलपीजी में। एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, जिसके लिए इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि लीकेज का आसानी से पता लगाया जा सके। आगे देखो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इनका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें फिनॉल। फिनॉल क्या है आपका? फिनॉल होता है C6H5OH होता है। फिनॉल किस तरह से प्रिपेयर होगा? आपको लेना है पहले की तरह RMgX लो, सबसे पहले जो है आपका वही ले लो। अब देखो मैं यहाँ पर R की जगह पर कौन सा ग्रुप रख सकती हूँ? मैं आपको यहाँ पर C6H5 रख सकते हैं। बताओ यहाँ पर जो आपका C6H5 होता है, भाई अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल की जगह पर कुछ भी रख लो, कोई सा भी ग्रुप रख लो। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपका जो फिनॉल होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH होता है। अब यहाँ पर हमारा किसकी जरूरत है? हमें ऑक्सीजन भी नहीं है और एक्स्ट्रा H भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन मिलाएंगे। इसमें क्या मिलाओगे? ऑक्सीजन मिलाओगे, ऑक्सीजन, और फिर ईथर की प्रेजेंस आपको लेनी है यहाँ से। अब आगे क्या होगा? आगे आपका जो ये ऑक्सीजन है ये आपका इधर आकर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? इधर आकर जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? C6H5OMgX। इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें मिलाओगे H2O। H2O मिलाने पर क्या होगा? बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होगा? ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। ये वाला जो है ये ऑक्सीजन और Mg के बीच का, ये डिसोसिएट होता है ना, बताओ। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आपका H इधर और OH इधर और आपका फिनॉल प्रिपेयर। ठीक, क्या जाएगा? C6H5OH और फिर इसके साथ आ जाएगा MgXOH। बताओ, हो गया? आगे देखो, आगे क्या है? इसमें एक और रिएक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये चीज आप मुझे बताओगे। मैंने इसमें आज की ही क्लास में कई बार बताया कि बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होता है, कि ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है, ये वाला डिसोसिएट होता है। ये चीज आप मुझे बताओगे, कई बार बताया है मैंने आज आपको। ठीक है, तो देखो इसमें नेक्स्ट है, इसमें हम प्रिपेयर करेंगे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक, आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस तरह से प्रिपेयर होंगे? सबसे पहले तो ले लो आपका RMgX। फिर उसके बाद क्या लोगे? जब मेटेलिक कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे तो हमें मेटल लेना भी पड़ेगा। कौन सा मेटल लोगे? चलो सबसे पहले सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, जो आपका लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम होता है। कैसे प्रिपेयर होगा? रिएक्शन बिल्कुल सिंपल होगी। MgX जो होगा X के साथ जाएगा, लिथियम इसके साथ आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा RLi और MgX2 इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, आगे देखो, अब और क्या ले सकते हो इसमें? इसी तरह से बाकी भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे दूसरे नंबर पर ZnX2 ले ले, ZnX2 ले ले। ये कैसे होगा? अब देखो ZnX2 के लिए जितनी हमें हेलोजन की वैलेंसी लेंगे उतनी ही हमें ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें वैलेंसी भी बैलेंस करनी होती है। ठीक है, सेम आपका ईथर चलता आएगा। ईथर के बाद इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी आपका ये 2 MgX हो जाएंगे, 2 MgX 2 X2 के साथ बाहर, तो MgX2 के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर। क्या बचा इधर? इधर आपका बचा Zn और एक Zn है और R के 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से आ जाएगा R2Zn। ठीक है, इसी तरह से आप एल्यूमिनियम रख सकते हो। क्या रखोगे? AlX3, वो होमवर्क है आपका। AlX3 रखोगे, 3 ही मॉलिक्यूल लोगे, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? R3Al बनेगा और 3 ही मॉलिक्यूल आपके इसके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्या है? Pb लोगे, लेड जो होता है आपका, उसके लिए PbX4 लोगे, बैलेंसी के हिसाब से उसमें आप हेलोजन
ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल लेने हैं, उसके बाद सिंपल रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट जो आपका लेड प्रिपेयर होगा वो आपका प्रिपेयर होगा क्या, R4PB प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन कह सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगी, बहुत आसान है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। देखिए इसमें आगे स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने थोड़ा पहले उतार लिया, थोड़ा बेसिक नॉलेज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखो इसमें RMGX जो है, इसमें मेन जो मेटल है आपका, मेटल की ही यहाँ से क्या देखते हैं, मेटल ही ज्योमेट्री डिसाइड करता है। तो इसमें क्या है आपका मेटल है Mg का हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हमें उसका देखना होगा कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। Mg का क्या होते हैं, 12 Mg होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो सबको पता ही है, कब से करते चले आ रहे हो इसको। अब इसके बाद देखेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेज, ये हो गई ग्राउंड स्टेज, ये हो गई एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज में क्या होता है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, लास्ट वाला जो शेल होता है, इस तरह से बोल सकते हो, सब शेल जो होता है, ये इस तरह से सब शेल जो होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन या उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्साइटेड होकर किसमें पहुंच जाएगा, 3p में पहुंच जाएगा। p में कितने होते हैं, p में ज्यादातर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। ऑर्बिट कितने, शेल्स कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन s का और एक इलेक्ट्रॉन p का, तो ये क्या हो गया, यहाँ से sp हो गया। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितने आ गए इसके, 0 आ गए। तो यहाँ से sp के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, ये जो है आपकी ज्योमेट्री निकालना सेकंड ईयर में सिखाया हुआ है आपको, सेकंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कराई गई थी, ऑर्गेनिक में था या ऑर्गेनिक में था, तो इसमें देखो जो आपको केमिस्ट्री में कराई गई थी सेकंड ईयर में, पूरे कई सारे जो आपके क्या लिए थे हमने, मॉलिक्यूल्स लिए थे, उनकी आपको स्ट्रक्चर निकालनी सिखाई थी, ज्योमेट्री बताई थी, कैसे होते हैं, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है, फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड है, लिगेंड कैसे है, ये सब बताया था, ठीक है। तो आगे देखो इसमें sp के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, कुछ इस तरह से ये होता है 180 डिग्री का आपका बॉन्ड एंगल, ठीक है। चलो आगे देखो इसमें, ये तो हो गया कंप्लीट, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, वो नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके, जेन्युइनली बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे ही नहीं कहते हैं आप, तो ये कर सकते हो आप, जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर मैसेज करो, आपके आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर आईडी बनाइए अपनी, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास की टाइमिंग, आपकी नेक्स्ट क्लास कब आ रही है, ये सारे नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपका अगर इससे रिलेटेड क्लास की टाइमिंग या क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।